ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य हैं 19 अप्रैल 1984 के। मुरली का टाइटल है भावुक आत्मा तथा ज्ञानी आत्मा के लक्षण। श्रेष्ठ अधिकार को देने वाले, विजयी रत्न बनाने वाले बाप दादा बोले, आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि कौन से बच्चे भावना से बाप के पास पहुँचे हैं, कौन से बच्चे पहचान कर पाने अर्थात बनने के लिए पहुँचे हैं। दोनों प्रकार के बच्चे बाप के घर में पहुँचे। भावना वाले भावना का फल यथाशक्ति खुशी, शांति, ज्ञान व प्रेम का फल प्राप्त कर इसी में खुश हो जाते हैं। फिर भी भक्ति की भावना और अब बाप के परिचय से बाप व परिवार के प्रति भावना, इसमें अंतर है। भक्ति की भावना अंधश्रद्धा की भावना है। इनडायरेक्ट मिलने की भावना अल्पकाल के स्वार्थ की भावना है। वर्तमान समय ज्ञान के आधार पर जो बच्चों की भावना है वह भक्ति मार्ग से अति श्रेष्ठ है, क्योंकि इनडायरेक्ट देवात्माओं द्वारा नहीं है, डायरेक्ट बाप के प्रति भावना है, पहचान है। लेकिन भावना पूर्वक पहचान और ज्ञान द्वारा पहचान, इसमें अंतर है। ज्ञान द्वारा पहचान अर्थात बाप जो है जैसा है, मैं भी जो हूँ जैसा हूँ, उसे विधि पूर्वक जानना अर्थात बाप समान बनना। जाना तो सभी ने है, लेकिन भावना पूर्वक व ज्ञान की विधि पूर्वक, इस अंतर को जानना पड़े। तो आज बाप दादा कई बच्चों की भावना देख रहे हैं। भावना द्वारा भी बाप को पहचानने से वर्षा तो प्राप्त कर ही लेते हैं, लेकिन संपूर्ण वर्षे के अधिकारी और वर्षे के अधिकारी, यह अंतर हो जाता है। स्वर्ग का भाग्य व जीवन मुक्ति का अधिकार भावना वालों को और ज्ञान वालों को मिलता दोनों को है, सिर्फ पद की प्राप्ति में अंतर हो जाता है। बाबा शब्द दोनों ही कहते हैं और खुशी से कहते हैं, इसलिए बाबा कहने और समझने का फल वर्षे की प्राप्ति तो होनी ही है। जीवन मुक्ति के अधिकार के हकदार तो बन जाते हैं, लेकिन अष्ट रत्न, 108 विजयी रत्न, 16,000 और फिर 9 लाख, कितना अंतर हो गया। माला 16,000 की भी है और 108 की भी है। 108 में 8 विशेष भी हैं। माला के मणके तो सभी बनते हैं, कहेंगे तो दोनों को मणके ना। 16,000 की माला का मणका भी खुशी और फकुर से कहेगा कि मेरा बाबा और मेरा राज्य। राज्य पद में राज्य तख्त के अधिकारी और राज्य घराने के अधिकारी और राज्य घराने के संपर्क में आने के अधिकारी, यह अंतर हो जाता है। भावुक आत्माएं और ज्ञानी तु आत्माएं, नशा दोनों को रहता है। बहुत अच्छी प्रभु प्रेम की बातें सुनाते हैं, प्रेम स्वरूप में दुनिया की सुध-बुध भी भूल जाते हैं। मेरा तो एक बाप, इस लगन के गीत भी अच्छे गाते हैं, लेकिन शक्ति रूप नहीं होते हैं। खुशी में भी बहुत देखेंगे, लेकिन अगर छोटा सा माया का विघ्न आया तो भावुक आत्माएं घबराएंगे भी बहुत जल्दी, क्योंकि उसमें ज्ञान की शक्ति कम होती है। अभी अभी देखेंगे बहुत मौज में बाप के गीत गा रहे हैं, और अभी अभी माया का छोटा सा वार भी खुशी के गीत के बजाय क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे क्या क्या के गीत गाने में भी कम नहीं होते। ज्ञानी तु आत्माएं सदा स्वयं को बाप के साथ रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान समझने से माया को पार कर लेते हैं। क्या क्यों के गीत नहीं गाते। भावुक आत्माएं सिर्फ प्रेम की शक्ति से आगे बढ़ते रहते हैं, माया से सामना करने की शक्ति नहीं होती। ज्ञानी तु आत्मा समान बनने के लक्ष्य से सर्व शक्तियों का अनुभव कर सामना कर सकते हैं। अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन, भावुक आत्मा है या ज्ञानी तु आत्मा हूँ। बाप तो भावना वालों को भी देख खुश होते हैं। मेरा बाबा कहने से अधिकारी तो हो ही गए ना, और अधिकार लेने के भी हकदार हो ही गए। पूरा लेना व थोड़ा लेना, वह पुरुषार्थ प्रमाण जितना झोली भरने चाहें उतनी भर सकते हैं।
क्योंकि मेरा बाबा कहा तो वह चाबी तो लगा ही दी ना। और कोई चाबी नहीं है, क्योंकि बाप दादा सागर है ना, अखुट है, बेहद है। लेने वाले थक जाते, देने वाला नहीं थकता, क्योंकि उसको मेहनत ही क्या करनी पड़ती। दृष्टि दी और अधिकार दिया। मेहनत लेने वालों को भी नहीं है, सिर्फ अलबेलेपन के कारण गंवा देते हैं, और फिर अपनी कमज़ोरी के कारण गंवा कर फिर पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। गंवाना पाना, पाना गंवाना, इस मेहनत के कारण थक जाते हैं। खबरदार, होशियार हैं तो सदा प्राप्ति स्वरूप हैं। जैसे सतयुग में दासियां सदा आगे पीछे सेवा के लिए साथ रहती हैं, ऐसे ज्ञानी तू आत्मा बाप समान श्रेष्ठ आत्मा के अब भी सर्वशक्ति सर्वगुण सेवाधारी के रूप में सदा साथ निभाते हैं। जिस शक्ति का आवाहन करो, जिस भी गुण का आवाहन करो, जी हाजिर। ऐसे स्वराज्य अधिकारी ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। तो मेहनत तो नहीं लगेगी ना। हर शक्ति हर गुण सदा विजयी है ही, ऐसा अनुभव कराते हैं। जैसे ड्रामा करके दिखाते हो ना, रावण अपने साथियों को ललकार करता और ब्राह्मण आत्मा स्वराज्य अधिकारी आत्मा अपने शक्तियों और गुणों को ललकार करती। तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बने हो, वह समय पर यह शक्तियाँ कार्य में नहीं ला सकते हो। कमज़ोर राजा का कोई नहीं मानता, राजा को मानना पड़ता प्रजा का। बहादुर राजे सभी को अपने ऑर्डर से चलाते और राज्य प्राप्त करते हैं। तो सहज को मुश्किल बनाना और फिर थक जाना, यह अलबेलेपन की निशानी है। नाम राजा और ऑर्डर में कोई नहीं, इसको क्या कहा जाएगा। कई कहते हैं ना, मैंने समझा भी कि सहन शक्ति होनी चाहिए, लेकिन पीछे याद आया, उस समय सोचते भी सहन शक्ति से कार्य नहीं ले सकते। इसका मतलब बुलाया अभी और आया कल, तो ऑर्डर में हुआ हो गया, माना अपनी शक्ति ऑर्डर में नहीं है। सेवाधारी समय पर सेवा न करे तो ऐसे सेवाधारी को क्या कहेंगे। तो सदा स्वराज्य अधिकारी बन सर्व शक्तियों को गुणों को स्व प्रति और सर्व के प्रति सेवा में लगाओ। समझा, सिर्फ भावुक नहीं बनो, शक्तिशाली बनो। अच्छा, वैरायटी प्रकार की आत्माओं का मेला देख खुश हो रहे हो ना। मधुबन वाले कितने मेले देखते हैं, कितने वैरायटी ग्रुप्स आते हैं। बाप दादा भी वैरायटी फुलवाड़ी को देख हर्षित होते हैं। भले आए। शिव की बारात का गायन जो है वह देख रहे हो ना। बाबा बाबा कहते सब चल पड़े तो है ना। मधुबन तो पहुंच गए, अब संपूर्ण मंजिल पर पहुंचना है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ अधिकार को पाने वाले विजयी आत्माओं को, सदा अपने अधिकार से सर्व शक्तियों द्वारा सेवा करने वाले शक्तिशाली आत्माओं को, सदा राज्य तख्त अधिकारी बनने वाले अधिकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अलग अलग पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पंजाब जोन से सभी पंजाब निवासी महावीर होना। डरने वाले तो नहीं, किसी भी बात का भय तो नहीं है। सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु से। आप सब तो हो ही मरे हुए को मरने का क्या डर। मृत्यु से डर तब लगता है जब सोचते हैं अभी यह करना है, यह करें और वह पूर्ति नहीं होती है, तो मृत्यु से भय होता है। आप तो सब कार्य पूरा कर एवर रेडी हो, यह पुराना चोला छोड़ने के लिए एवर रेडी हो ना, इसलिए डर नहीं। और भी जो भयभीत आत्माएं हैं, उन्हों को भी शक्तिशाली बनाने वाले, दुख के समय पर सुख देने वाली आत्माएं हो, सुखदाता के बच्चे हो। जैसे अंधियारे में चिराग होता है तो रोशनी हो जाती है, ऐसे दुख के वातावरण में सुख देने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो सदा यह सुख देने की श्रेष्ठ भावना रहती है। सदा सुख देना है, शांति देनी है। शांतिदाता के बच्चे शांति देवा हो। तो शांति देवा कौन है? अकेला बाप नहीं, आप सब भी हो। तो शांति देने वाले शांति देवा, शांति देने का कार्य कर रहे हो ना।
लोग पूछते हैं आप लोग क्या सेवा करते हो, तो आप सभी को यही कहो कि इस समय जिस विशेष बात की आवश्यकता है वह कार्य हम कर रहे हैं। अच्छा कपड़ा भी देंगे, अनाज भी दे देंगे, लेकिन सबसे आवश्यक चीज़ है शांति। तो जो सबके लिए आवश्यक चीज़ है वह हम दे रहे हैं। इससे बड़ी सेवा और क्या है। मन शांत है तो धन भी काम में आता है। मन शांत नहीं तो धन की शक्ति भी परेशान करती है। अभी ऐसे शांति की शक्तिशाली लहर फैलाओ जो सभी अनुभव करें कि सारे देश के अंदर यह शांति का स्थान है। एक दो से सुने और अनुभव करने के लिए आएं कि 2 घड़ी भी जाने से यहाँ बहुत शांति मिलती है। ऐसा आवाज़ फैले जैसे उन्हों का आवाज़ फैल गया है कि अशांति का स्थान यह गुरुद्वारा ही बन चुका है। ऐसे शांति का कोना कौन सा है? यही सेवा स्थान है। यह आवाज़ फैलना चाहिए। कितनी भी अशांत आत्मा हो, जैसे रोगी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, ऐसे यह समझें कि अशांति के समय इस शांति के स्थान पर ही जाना चाहिए। ऐसी लहर फैलाओ। यह कैसे फैलेगी? इसके लिए 1-2 आत्माओं को भी बुलाकर अनुभव कराओ। एक से एक ऐसे फैलता जाएगा। जो अशांत हैं उन्हों को खास बुलाकर भी शांति का अनुभव कराओ। जो भी संपर्क में आए उन्हों को यह संदेश दो कि शांति का अनुभव करो। पंजाब वालों को विशेष यह सेवा करनी चाहिए। अभी आवाज़ बुलंद करने का चांस है। अभी भटक रहे हैं, कोई स्थान चाहिए। कौन सा है वह परिचय नहीं है, ढूंढ रहे हैं। एक ठिकाने से तो भटक गए, समझ गए हैं कि यह ठिकाना नहीं है। ऐसी भटकती हुई आत्माओं को अभी सहज ठिकाना नहीं दे सकते हो। ऐसी सेवा करो। कर्फ्यू हो, कुछ भी हो, संपर्क में तो आते हो ना। संपर्क वालों को अनुभव कराओ तो ऐसी आत्माएं आवाज़ फैलाएंगी। उन्हें 1-2 घंटा भी योग शिविर कराओ। अगर थोड़ा भी शांति का अनुभव किया तो बहुत खुश होंगे, शुक्रिया मानेंगे। जब लक्ष्य होता है कि हमको करना है तो रास्ता भी मिल जाता है। तो ऐसा नाम बाला करके दिखाओ। जितना पंजाब की धरनी सख्त है उतनी नर्म कर सकते हो। अच्छा, दूसरा पॉइंट, सदा अपने को फरिश्ता अर्थात डबल लाइट अनुभव करते हो। इस संगम युग का अंतिम स्वरूप फरिश्ता है ना। ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति है ही फरिश्ता जीवन। फरिश्ता अर्थात जिसका कोई देह और देह के संबंध में रिश्ता नहीं। देह और देह के संबंध सबसे रिश्ता समाप्त हुआ या थोड़ा सा अटका हुआ है। अगर थोड़ी भी सूक्ष्म लगाव की रस्सी होगी तो उड़ नहीं सकेंगे, नीचे आ जाएंगे। इसलिए फरिश्ता अर्थात कोई भी पुराना रिश्ता नहीं। जब जीवन ही नया है तो सब कुछ नया होगा। संकल्प नया, संबंध नया, ऑक्यूपेशन नया, सब नया होगा। अभी पुरानी जीवन स्वप्न में भी स्मृति में नहीं आ सकती। अगर थोड़ा भी देह भान में आते तो भी रिश्ता है तब आते हो। अगर रिश्ता नहीं है तो बुद्धि जा नहीं सकती। विश्व की इतनी आत्माएं हैं, उन्हों से रिश्ता नहीं तो याद नहीं आती है ना। याद वह आते हैं जिससे रिश्ता है। तो देह का भान आना अर्थात देह का रिश्ता है। अगर देह के साथ ज़रा सा लगाव रहा तो उड़ेंगे कैसे। बोझ वाली चीज़ को ऊपर कितना भी फेंको नीचे आ जाएगी। तो फरिश्ता माना हल्का, कोई बोझ नहीं। मर्जीवा बनना अर्थात बोझ से मुक्त होना। अगर थोड़ा भी कुछ रह गया तो जल्दी जल्दी ख़त्म करो, नहीं तो जब समय की सीटी बजेगी तो सब उड़ने लगेंगे और बोझ वाले नीचे रह जाएंगे। बोझ वाले उड़ने वालों को देखने वाले हो जाएंगे। तो यह चेक करना कि कोई सूक्ष्म रस्सी भी रह तो नहीं गई है। समझा? तो आज का विशेष वरदान याद रखना कि निर्बंधन फरिश्ता आत्माएं हैं, बंधन मुक्त आत्माएं हैं। फरिश्ता शब्द कभी नहीं भूलना। फरिश्ता समझने से उड़ जाएंगे। वरदाता का वरदान याद रखेंगे तो सदा माला माल रहेंगे। अच्छा, तीसरा पॉइंट, सदा अपने को शांति का संदेश देने वाले, शांति का पैगाम देने वाले संदेशी समझते हो।
ब्राह्मण जीवन का कार्य है संदेश देना। कभी इस कार्य को भूलते तो नहीं हो? रोज चेक करो कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा का श्रेष्ठ कार्य है वह कहाँ तक किया, कितनों को संदेश दिया, कितनों को शांति का दान दिया। संदेश देने वाले महादानी वरदानी आत्माएं हो। कितने टाइटल्स हैं आपके। आज की दुनिया में कितने भी बड़े से बड़े टाइटल हों, आपके आगे सब छोटे हैं। वह टाइटल देने वाली आत्माएं हैं, लेकिन आप बाप बच्चों को टाइटल देते हैं। तो अपने भिन्न भिन्न टाइटल्स को स्मृति में रख उसी खुशी, उसी सेवा में सदा रहो। टाइटल की स्मृति से सेवा स्वतः स्मृति में आएगी। अच्छा, ओम शांति।